Hello everyone, how are you? I hope that you are doing great in your life. तो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को, अपने व्यूज़ को दूसरे की तरफ एक्सप्रेस करना, और वो इतने इम्पैक्टिव हो, इतनी क्लैरिटी से हो कि सामने वाला हमारी फीलिंग्स को, हमारी बातों को आसानी से समझ सके। लेकिन कुछ बताने से पहले कुछ सुनना ज़रूरी होता है, ताकि जब हम दूसरों की बातों को समझेंगे, दूसरों के व्यूज़ को भी जानेंगे, दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, तभी हम उसको एक बेस्ट रिप्लाई दे सकते हैं। क्योंकि आजकल लोग दूसरों को समझाना जानते हैं लेकिन खुद सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर वन शुड बिकम एन इफेक्टिव लिसनर। क्योंकि जैसे जैसे हम सुनेंगे, अलग अलग लोगों से बातें करेंगे, वैसे वैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज के साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ताकि जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम एक कंसाइज, क्लैरिटी वाला पॉइंट दे सकें। क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि 30 to 45 मिनट्स हमारा बात करना ज़रूरी है या फिर लंबी लंबी स्पीचेस देनी है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपने पॉइंट को इतनी क्लैरिटी से, इतने कम टाइम में बोलना जिससे हमारा टाइम भी ज़्यादा ना लगे, और जो हम बोलना चाहते हैं वो सामने वाले को ईजिली कन्वे हो सके। और कम्युनिकेशन की एक और ज़रूरत है, ताकि जब हम किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो हमारा मन भी हल्का होता है। क्योंकि अगर मैं सबसे मेन प्रॉब्लम की बात करूं, वो है एंगर। और एंगर आता है फ्रस्ट्रेशन से, और फ्रस्ट्रेशन आता है जब बहुत सारी बातें हमारे मन में चल रही हों लेकिन हम उसे किसी भी तरह से बाहर नहीं निकाल पाते। तो कम्युनिकेशन के दो तरीके हैं, या फिर हम अपने किसी से बात करें, या फिर उसको कॉपी या पेज पर लिखकर उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, ताकि थोड़े समय के लिए ही हमें महसूस हो कि हमारी बातों को कोई सुन सकता है, कोई समझ सकता है। और हमारे जीवन में ऐसा एक पर्सन ज़रूर होना चाहिए जिससे हम कुछ भी जाकर कम्युनिकेट करें, भले ही वो हमको उसी सेकंड या उसी मिनट को सॉल्यूशन ना दे सके, लेकिन एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, मेरे लिए कोई है जो मेरी बातों को सुन सकता है। कई बार हमें लोनली फील होता है, या हम सोचते हैं कि हमारे लिए कोई नहीं है, हमारी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन उस टाइम पर भी परेशान या डिप्रेस नहीं होना। याद रखना कि वो होलीनेस, वो गॉड हमेशा आपके साथ है। और कोई सुनने वाला ना हो तो थोड़ी देर साइलेंस पर बैठकर अपनी मन की शक्ति से, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप अपनी गॉड की तरह पूछते हो, उसको अपने मन का हाल सुना देना। क्योंकि जब हमारे ये फादर, जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो हमको दुखी नहीं दे सकते, तो वो परमपिता परमात्मा जो पूरे दुनिया का पिता है, जो पूरी दुनिया को पालता है, क्या वो हमको एक दुखी दे सकता है? नहीं ना। इसलिए कम्युनिकेट करिए, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारा किसी के साथ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एक इंसान हो, कोई चीज़ हो, या फिर वो भगवान हो। क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे तो हमारा मन भी हल्का होगा, और हम एक इफ़ेक्टिव लिसनर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाएंगे, और अपने कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में हर परेशानी का हल निकाल पाएंगे। कल मिलेंगे एक नई सोच, यानी कि एक नए थॉट के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।